हम सूरदास के पद के दूसरे पद की व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। देखते हैं दूसरा पद। गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। मतलब मन की मन ही मांझ रही। गोपियां अपनी मन की बातें मन में ही रख ली हैं, अर्थात उनकी मन की बातें मन में ही रह गई हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे जाके कहें, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमें मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी बातों को किससे जाके कहें। तो गोपियां उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा, मन का जो दुख है वो मन में ही रह गई है। अर्थात हम गोपियां सोचती थीं कि जब कृष्ण आएंगे तब उनके समक्ष अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करेंगे, परंतु कृष्ण के न आने से हमारी यह अभिलाषा पूरी न हो सकी। वे आगे कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का क्या मतलब होता है? अवधि मतलब समय, और यहाँ आधार, आधार का मतलब आधार ही है। मतलब उनके आने की आशा को लेके हम लोग क्या कर रहे थे, अपने तन मन के व्यथा को सह रहे थे। मतलब हम इस उम्मीद में थे, गोपियां कहती हैं कि हम इस उम्मीद में थे कि एक समय के बाद वो अवश्य आएंगे और इसी आशा के साथ हम लोग अपने तन मन की व्यथा को सह रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने के नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही थी। अर्थात गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है वो मन में ही रह गई हैं। हम सोचते थे कि जब कृष्ण आएंगे तो उनके समक्ष अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करेंगी, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए उनकी अभिलाषाएं अभी क्या है, अधूरी हैं। वे आगे कहती हैं कि हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए, मतलब उनके इंतजार में कि एक समय के बाद, एक नियत समय के बाद वो हमसे मिलने आएंगे, तो इसी के सहारे अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही थी। यहाँ आपने को आप अपने कर लेंगे। इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी का क्या मतलब होता है? जो विरह की वेदना को झेल रही हो, जो विरह की आग को झेल रही हो, उन्हें बिरहिनी कहा जाता है। तो क्या कहती हैं कि अब इस योग के संदेश सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपिकाएं या गोपियां विरह की आग में और भी जलने लगी हैं, और इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहां गुहार लगाना चाहते थे, अर्थात हम जिसे बुलाना चाहते थे, वहां से तो योग की प्रबल धारा आ रही है। मतलब चाहती होती गुहारी जीतही तई। मतलब कि दुख में हम जिसको याद करना चाहते थे, जिसकी गुहार लगाना चाहते थे, पुकारना चाहते थे, उस पर ही धार बह गई है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, आप सोचे कि स्टेट बैंक से हम लोन लेंगे, तब तक पता चला स्टेट बैंक ही डूब गया। इसका मतलब कि उस पर धार बह गई, धार चल चल गई, मतलब कि अब वहां से आपकी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं, इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहां गुहार लगाना चाहती थी, वहां से योग की प्रबल धारा आ रही है। मतलब वहां से तो ज्ञान की बातें आ रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। कहते हैं सूरदास
मतलब कि सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अब धीर क्यों रखना, मतलब धैर्य क्यों रखना जब मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात गोपियां उलाहना देती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन करने के लिए कृष्ण यहाँ तो आए नहीं, और उद्धव के द्वारा अर्थात आपके द्वारा हमें भी प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया। ऐसे में धैर्य धारण कर पाना असंभव है। चलिए आइए इससे देखते हैं संबंधित प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्हें आशा थी कि कृष्ण कभी न कभी उनसे मिलने जरूर आएंगे या अपना संदेश भेजेंगे। इसी आशा में अपने कृष्ण वियोग के दिन काट रही थीं। तो कृष्ण का योग संदेश पाते ही उनके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि गोपियों ने इसकी कभी अपेक्षा नहीं की थी। उन्हें लगा अब कृष्ण उनके पास कभी नहीं आएंगे। उन्हें योग के नीरस मार्ग में बढ़ाकर उनसे पीछा छुड़ा लेंगे। मतलब कि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, इन लोगों को योग संदेश देके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इसी भय से उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने उनकी विरहाग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखते हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका, सॉरी यहाँ आप प्रेमी बनाएंगे, प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था, और इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। आगे प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने के लिए किन किन उदाहरणों का प्रयोग किया है। तो गोपियों ने उद्धव को उदाहरण के माध्यम से उलाहने दिया है। उनका कहना है कि वे तो कृष्ण के दर्शन के इंतजार में जी रही थीं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उनके लिए योग का संदेश भिजवा दिया। इस संदेश के पाते ही उनकी व्यथा और भी बढ़ गई है। उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई हैं। वे कृष्ण से रक्षा की विनती करना चाहती थी, किंतु योग संदेश पाकर उनका दिल टूट सा गया है। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम की मर्यादा तक निभाई नहीं जा सकी, अर्थात कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे